दोस्तों, क्या आप लोगों ने पहले सुना है कि किसी व्यक्ति को 34 साल पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और उसको किसी ने जान सा था। ठीक है, तो 34 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह 34 साल से जो पुलिस उस केस को आज तक सुलझा नहीं पाई थी, वही मृत आदमी 34 साल बाद वह अपने केस को पुलिस की मदद से ऐसे सुलझा देता है कि आप सोच में पड़ जाओगे। आप ये सोचोगे कि आखिर जो आदमी 34 साल पहले मर गया था, वह आदमी पुलिस को अपने मरे हुए शरीर से मतलब जो जिसने उसको मारा था उसका सबूत कैसे दे सकता है। वह पुलिस की कैसे मदद करता है और लास्ट में जिसने उस आदमी को मारा था कि उसके साथ क्या होता है। दोस्तों, ये घटना सच्ची है और ये घटना मैं आपको विस्तार से बताता हूं। आप लोग सिर्फ वीडियो में बने रहना। दोस्तों, ये घटना जो होती है, ये घटना है अहमदाबाद के गुजरात के वटवा इलाके की। वटवा इलाका एक कस्बा टाइप का है, ठीक है। और वहां पर साल 1992 में 1992 में एक घटना होती है, ठीक है, जो कि उसी घर के अंदर में एक कुआं होता है। और वो एक बहुत बड़ा मतलब गांव में ही घर होता है, ठीक है। और घर के पीछे या फिर घर के अंदर ही एक कुआं था। तो एक जिसका वो घर था, उसका एक दुश्मन भी था। दुश्मन का नाम तो कहीं मिला नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पूरी जो न्यूज़ थी उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है। दरअसल इसमें क्या होता है कि उसका किसी कारण से उस आदमी से दुश्मनी थी, ठीक है। उससे इतनी दुश्मनी थी कि उसे जान से मारने तक का वो प्लान बन गया था। वह आदमी को उस घर पर बुलाया गया, उसी घर पर। और सिर्फ उस दिन उस घर में सिर्फ दो ही लोग थे, बस। और जो घर का मालिक होता है, उसको तो अपने घर का पूरा जाल पता था, पूरा नक्शा पता था कि हमारे घर में क्या कहाँ पर है, कैसे है। और जो नया आदमी उस घर में आया था, उसे कुछ नहीं पता। अब एक क्या होता है कि दुश्मनी तो पुरानी थी। उसने क्या किया, उस व्यक्ति को मारकर, अब डर के मारे, जब से मार तो दिया लेकिन डर इतना उसको सता गया था, वह डर के मारा एक कोने में बैठकर वह सोच में पड़ गया कि अब मैं इस बॉडी को मैं क्या करूं, कहां ले जाऊं, जिससे मुझे पुलिस ढूंढ न पाए। अब उसको दिमाग में काम नहीं कर रहा। वो जो है, पहले तो सोचा कि लाओ उसको मैं जमीन में गड्ढा कर डाल दूं, लेकिन उसने गड्ढा करने में औजार की जरूरत थी, जो कि उस घर में नहीं था मौजूद। टाइम लगता, ठीक है। और ऊपर से जो है, जहां पर अगर हुआ खुदाई करता तो लोगों को पता चल जाता। वह अपने घर पर भी सबसे छुपाना चाहता था। उसने क्या हुआ कि घर के भीतर या घर के शायद बाहर एक कुआं था। अब कुआं जो था वह उसको यूज में, वो कुआं को पानी जो है वो यूज में नहीं लिया जाता था। उसके ऊपर कुछ स्लेबें रखी हुई थी, स्लेब रखी हुई थी, जिससे कि उसमें लोग देख नहीं पा रहे थे, ठीक है। लोग देखते नहीं थे। अब उस व्यक्ति का दिमाग काम कर गया भाई। उसने क्या किया, उस बॉडी को उठाकर कुएं में डाल दिया। सब कुछ शांत था, मामला शांत था। अब जो जिस मृत आदमी की जो घर वाले होते हैं, वह पुलिस केस करते हैं कि वह उसको लापता का पुलिस केस करते हैं। पुलिस छानबीन करती है, पूरा इलाका ढूंढती है, और पुलिस को थोड़ा सा भी सबूत नहीं मिलता है कि वह आदमी कहाँ गया, रातों रात लापता हो गया। दोस्तों, कुछ समय बाद क्या होता है कि उसी कुएं में जब जो जहां पर कुआं होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके घर में कई सारे सदस्य होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुआं तो घर में ही था। कुछ समय बाद क्या होता है कि घर में जितने लोग थे, उनमें से एक एक करके सभी परेशान होने लगे। कभी किसी को इतना तेज बुखार होता कि वह जो है अस्पताल के बिस्तर पर जाकर पहुंच जाता, इतना तेज बुखार। कभी किसी को उल्टियां, ऐसे मतलब अजीबो अजीब की बीमारी जो है उसे फैल लेती। कभी किसी को पागलपन सवार हो जाता। इस टाइप के हर एक व्यक्ति को
सता रहा था। घर वालों को दिक्कत, मतलब उनको शंका हुआ कि शायद हमारे घर में कोई बीमारी नहीं बल्कि कोई साया है, भूत प्रेत का साया है। अब घर वाले इतना परेशान थे कि उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं रहा था। पहले तो वह घर में पंडित को बुलाकर, पंडितों को जो है, कई सारे पंडितों को बुलाकर हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, जिससे कि कुछ दिन, मतलब 10 से 15 दिन या उससे कुछ ज्यादा दिन घर में सब कुछ सही हो जाता, ठीक है। उसके बाद फिर से वही हाल होता, फिर से लोग परेशान होते। अब घर वालों ने सोचा कि शायद हमें पंडितों से समाधान नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं, हम कोई बड़े तांत्रिक को ढूंढते हैं जिससे हमें समाधान मिल जाए। वह एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाते हैं, जो कि वो तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा विद्या हासिल कर रखा था। जब वो घर पर आता है, पहले तो वो जब उसके पास जाते हैं, उसे तांत्रिक को तो पता चल जाता है कि इसके घर में कौन सी एक्टिविटी काम कर रही, कौन सा साया मंडरा रहा है इनके इनके ऊपर। वो जैसे ही उनके घर पर आता है तो उसे दरवाजे जैसे ही अंदर एंट्री करता है, वह उसको तुरंत पता चल जाता है कि इस घर के अंदर ही वह व्यक्ति है, जो वह भूत है, जो इन लोगों को परेशान कर रहा है। अब तांत्रिक जो होता है, वह हवन पूरा करके सब कुछ, मतलब यज्ञ वज्ञ करके सब कुछ शांत करता है, ठीक है। लेकिन उसी घर के एक व्यक्ति के ऊपर वह सवार हो जाता है, और वह व्यक्ति जो है घर से भागकर बाहर निकलता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है तो उसे गांव वाले सब देख लेते हैं, और वह अपनी पूरी सच्चाई बता देता है गांव वालों से। तभी पुलिस आती है, और जब पुलिस आती है तो उस व्यक्ति का जब पूरा बयान दे सुनता है, तो उसे, जो जिसके ऊपर सवार था, वो साफ कह रहा था कि मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया है। उसके बाद भाई ये पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो उनके तो कानून पर यकीन नहीं हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है। और 34 साल, उसने जब कहा 34 साल पहले मुझे मारा गया, अब भाई पुलिस को तो यकीन नहीं था यार, 34 साल पहले कोई व्यक्ति को मारा गया और आज वो भूत के रूप में आकर वो बयान दे रहा है। पुलिस परेशान थी। वह क्या हुआ कि घर के अंदर जाती है, कुएं का सारा जो स्लेब था वो हटाती है, कुएं में कुछ गोताखोर को नीचे उतारते हैं, और जब भाई उसके अंदर से कंकाल मिलता है, पुलिस के तो होश उड़ जाते हैं, और जो मकान मालिक था उन सभी के होश उड़ जाते हैं। अब जब उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है, जांच होती है, तो जांच में उसी आदमी का कंकाल निकलता है, जो आदमी आज से 34 साल पहले गायब हुआ था। और अब सारे जो मुजरिम थे वो पूरे जो है अब घेरे में आ चुके थे। पुलिस ने पूरे घर को, जितने भी सदस्य थे, सबको अरेस्ट किया। लेकिन इस मामले, पूरे परिवार में सिर्फ एक जन को पता था कि ये घटना हमने किया, बाकी तो सब लोग निर्दोष थे, किसी को कुछ नहीं पता था। उस आदमी ने, जो उसने उस व्यक्ति को मारा था, उसने साफ अपना गुनाह कबूल कर लिया और सब बाकी परिवार को छुड़ा दिया। दोस्तों आप बताओ कि ये घटना क्या सच हो सकती है या फिर यह मनगढ़ंत कहानी है? आप क्या कहना चाहते हो ऐसे, इस ये जो ऐसी घटना को? मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।